हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेशी सोल टैरो। सो आज मैं आपके सामने एक पिकअप आई रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके ससुराल के बारे में कैसा होगा, जो भी है, कुछ भी जो भी मुझे एनर्जीज आएंगी आपके रिलेटेड टू फ्यूचर स्पाउस के बारे में, मैं वो सब कुछ बताऊँगा। तो पिकअप आई रीडिंग है, आपके सामने 2 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 ये है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये ग्रीनिश कलर का जो हार्ट बना हुआ है जिसमें 3 फ्लावर्स हैं, एंड एक ये है जिसमें एक लड़का लड़की बने हुए हैं जो बहुत प्यार से क्लोजनेस हो रही है इनकी। ठीक है, दोनों पाइल है। पाइल नंबर 1 इज़ दिस, पाइल नंबर 2 इज़ दिस। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने भी ये वाला चूज़ करा था पाइल नंबर 1, कि इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, आपके करंट पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये भी हो सकता है, देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। so basically आप एक अपने पर्सन के साथ जाके आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, मे बी अभी के लिए किसी इंसान को, या मे बी फ्यूचर में करोगे। जो आपका होगा, क्रिटिसाइज करने से रिलेशनशिप सही नहीं बैठते, अनहैप्पीनेस ही होगी। लव करो, एक्सेप्ट करो एक दूसरे के फॉल्ट, आप जैसे भी हो एक रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा। ये मैसेज आ रहा है, आप इसको कैप्चर करके रख भी सकते हो। ठीक है, सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग क्या है? टैरोट ऑफ द डिवाइन ले रहा हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, सॉरी वेंडरिंग स्टार टैरो। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के बारे में, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओम मनी पद्मे हम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो बेसिकली मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ना आपका ये अरेंज मैरिज तो नहीं लग रहा। यहाँ पे मुझे क्लियर कट है, यहाँ पे मुझे क्लियर कट लव मैरिज दिखाई दे रहा है, जो फैमिली के अगेंस्ट जाके होगा। ओके, एंड फैमिली बहुत तंग करेगी यहाँ पे, बहुत बॉदर करेगी। मैं भी देख लूँ कि ये आपका ये करंट पर्सन होगा या न्यू पर्सन होगा। कभी कभी ये होता है ना, ससुराल अच्छा नहीं होता। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये करंट पर्सन होगा, मतलब कि ये जो करंट पर्सन रिलेशनशिप वाला होगा, या कंप्लीट न्यू पर्सन होगा फैमिली की मर्जी से, बट आगे फैमिली नहीं बनेगी। बस ये कंफर्म करना है मुझे। सो देखो गाइज, ये तुम्हारा करंट पर्सन है, इसलिए वो मैसेज भी आया था, और यहाँ से तो कंफर्म ही हो गया है कि लव मैरिज होएगी तुम्हारी। लव, जो तुम्हारा खुद का भी का करंट पर्सन है ना, इसी के साथ लव मैरिज होएगी। यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया। मैंने 4 कार्ड्स निकाले थे डिफरेंट टैरो डेक से, तो मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए थी। तो अब सुनो, तुम्हारा ये पाइल नंबर 1 वालों का रीडिंग। सो तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन का नेम क्या हो सकता है? सो ई आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, जी आ सकता है, एम आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, सी आ सकता है, यू आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, आर आ सकता है, ए आ सकता है, एच आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, ओ आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, ई आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, एनो आ सकता है। मुझे ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। जोडियक साइंस में बोलूँगा स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो आ सकता है, कैप्रिकॉन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं एक्वेरियस आ सकता है, टॉरस, एंड इसके बाद वर्गो भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तीनों। ठीक है, इसके बाद इनका क्या है, पाइसेस, और यहाँ पे जेमिनाई, लीब्रा, एंड लास्ट जो मैं बोलूँगा लियो। यस, यही ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली
मुझे देखो यार, तुम्हारे कहने की जो तुम्हारा, चलो तुम्हारा पर्सन का मैं वो भी बता देता हूँ। तुम्हारा जो पर्सन का विटिश काइंड ऑफ अ कलर है, मतलब एक विटिश से हल्का से डाउन ही मान सकते हो। और तुम थोड़े हो अच्छे, मतलब कि एक अच्छा अच्छा कलर है तुम्हारा ना, गोरे चिट्टे जिसको बोल सकते हो, उस शेडिंग में होंगे। कुछ के लिए बिल्कुल ही डार्क डार्क कलर होगा, दोनों का ही, ठीक है। कुछ के लिए जिनका विटिश कलर खुद का, मतलब जिनके पर्सन में विटिश कलर है, वो खुद भी गोरे चिट्टे होंगे। देखो, मुझे तुम्हारा जो सिचुएशन लग रही है तुम सबकी, तुम्हारे जो ससुराल वाले होंगे तुम्हारी बैंड बजा के रखेंगे। तुम्हारी खुद की ससुराल से नहीं बनेगी, एक बार को तुम्हारे पेरेंट्स मान जाए, ठीक है। बट सामने वाले के पेरेंट्स तुम्हारी लंका लगा के रखेंगे। ये धड़ल्ले से मुझे लगता है कि शादी हो जाएगी तुम्हारी। तुम हो अच्छे, बहुत आने वाले 2-3 महीने में तुम्हारे बहुत तगड़ा चेंज आएगा, बहुत तगड़ी शिफ्ट आएगी इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में, कि बहुत तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि कैसे करके चीज़ें शादीशुदी हो जाएगी आगे जाके। बट बहुत धड़ल्ले से आने वाले 2.5 महीने में बहुत तगड़ी शिफ्ट आने वाली है। एंड उसके तुम्हारे पर्सन के घर वाले बहुत परेशान होने वाले हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन का ये है, या तो देखो तुम्हारी फैमिली का बहुत ज़्यादा अपर स्टेटस होगा, या उसकी फैमिली का। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, उसकी फैमिली का बहुत हाई स्टेटस है तुम्हारी फैमिली से अगर कंपेयर करा जाए। बट इसलिए वो चाहते नहीं हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग बहू चाहिए। एंड तीसरी बात यहाँ पे है कि तुम बहुत ग्रेसफुल हो, तुम ना इस रिश्ते को बाइंड करके रखोगे, ये तुम्हारा पर्सन जानता है। तुम्हारे पर्सन को पता है कि तुम फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब कि बच्चे पैदा करने वाला, फर्टाइल जो होता है, फर्टाइल लैंड होती है। एक फर्टिलिटी से होता है कि रिलेशनशिप में ना जितनी भी प्रॉब्लम आए ना, उसको हैंडल करने की क्षमता वो तुम्हारे अंदर है, और तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसी बात से जो तुम्हारा पर्सन है तुम्हारी मतलब फिदा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए, मेजॉरिटी बोलूँगा, कि जो तुम्हारा पर्सन है वो एक बिजनेसमैन होगा। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत कम के लिए, कि बंदा जॉब करता होगा, बहुत टैलेंटेड होगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आ रहा है कि टीचर भी हो सकता है आपका पर्सन है। टीचिंग से कुछ एंटरप्राइज होते हैं ना, उससे रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है आपके इंसान, आपके पर्सन का, है ना। एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपका, पैसों को लेकर बहुत तेज़ है। आपके पर्सन को पता है कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे करना है, उनको पता है। आपका इंसान अपनी इनर वॉइस, आपका जो पर्सन है ना, बहुत इंट्यूटिव है, अपनी इनर वॉइस को सुनता है। अपनी ज़िंदगी में उसने इतने हार्ट ब्रेक खाए हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको पता है कि ज़िंदगी में कैसे हैंडल करना है। अभी आपका पर्सन ग्रीफ वाली फीलिंग में है, सिर्फ वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सब्टल हो जाए यार, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें सब्टल होने के कगार पे नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे ड्रीम हैं, वो सिर्फ आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको आपको बताने हैं अब, अभी ना अभी। उनको भी आपके पर्सन को ट्रुथ पर रह के प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पर्सन को भी दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हैं ना, ये ख़राब हो रही है मेरे साथ ना, ये जो आगे की जर्नी है बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे भी ट्रू रहना चाहिए अपने आप से। और जो उनको दिखाई दे रहा है, कि अभी तो उनको भी दिखाई दे रहा है कि आगे जाके हम दोनों का जो रिश्ता है वो नहीं चलेगा, वो टूट ही जाएगा। उनको भी एक तरीके से ना यहाँ पे वो खुद भी हारते हुए महसूस कर रहे हैं, हार चुके हैं। और तुम्हारा पर्सन ना इतना इमोशनल है ना तुमसे, टू सुपर इमोशनल, बहुत क्रिएटिव है। उसको बहुत छोटी छोटी, बहुत जल्दी इम्पल्सिव भी होता है तुम्हारा पर्सन ना, बहुत तगड़ा बल का इम्पल्सिव होता है। बहुत धैर्यवान है, बहुत चीज़ों को समझता है। बट इमोशंस में बह के ना कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो उसको खुद भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा उसके दिमाग में चलता है और करनी भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम इस रिलेशनशिप को, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे ना एक्स्ट्रा, तुम इस रिलेशनशिप को जो है ना आने वाले टाइम के लिए थोड़ा स्टेबल करके रखो, एटलीस्ट फॉर 14 मंथ्स। 14 मंथ्स, और 14 मंथ्स में जाके मुझे लगता है तुम्हारे बाद में जाके शादी होने के चांसेस है। बट एज फॉर नाउ आने वाले 4 महीने तुम्हें रिलेशनशिप ना संजोड़ के रखने पड़ेंगे। अगर तुम संजोड़ के नहीं रखोगे, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तुम्हारे पर्सन को खुद अभी रेस्ट चाहिए, तो थोड़ा रेस्ट, पीस एंड काम तुम्हारे पर्सन को भी चाहिए। एंड तुम भी थोड़ा रेस्ट, पीस एंड काम तुम भी रखो अपने ऊपर। अगर तुम भी अपने ऊपर रखोगे ना, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी तुम्हारे ऊपर भी, ठीक है।
एंड या तो तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो कुछ नया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस में, तुम्हारा पर्सन, मुझे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा पर्सन ही लग रहा है कुछ नया बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को लेके, तो उसमें अगर उसकी सपोर्ट कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड देन हम इसके बाद निकाल लेते हैं जो तुम्हारा पर्सन है, मतलब पहले निकालते हैं ये तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं उनको प्रॉब्लम क्या है तुमसे, तुम जैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले निकालता हूँ कि तुम्हारे पर्सन ने अपने मतलब कि अपने मम्मी पापा को अपने मतलब जो तुम्हारा ससुराल हुआ उसमें बता दिया है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पहले ये निकालते हैं फाइल नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए कि तुम्हारे पर्सन ने बता दिया है क्या, ये तुम्हारा पर्सन है उसने बता दिया है क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे पर्सन ने बता दिया है क्या अपने मम्मी पापा को तुम्हारे ससुराल में। यस, तुम्हारे पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, उसको फ्यूचर का देखने का होता है यार। जिस तरीके से तुम्हारे पर्सन ने इमोशनल होकर बता तो दिया, उसकी ही एल लग चुके हैं बताने के बाद। मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुम्हें ना, तुम्हारी पता नहीं उसकी मम्मी ने किसी ने जो तुम्हारी इमेज बनाई है ना, बहुत ऐसी प्रोजेक्ट करके ऐसी बना दी कि तुम बहुत रूड हो, तुम कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम हर जगह अपनी चलाते हो, सामने वाले की नहीं सुनते हो। तुम्हारी जो इमेज प्रोजेक्ट कर दी है ना, वो ऐसी प्रोजेक्ट कर दी है कि सामने वाला भी सोच के पागल हो जाए एक बार को ना, तो उसको बहुत गंदा सा, ऐसा मतलब गंदा तो नहीं बोलूँगा, उसको बहुत एक अच्छे से ऐसा महसूस नहीं हो रहा तुम्हारे पर्सन को ना कि यार मैंने क्या से क्या कर दिया, इससे बेटर तो बताना ही नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मैं पेशेंस रख लेता, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। तुम्हारे पर्सन ने बता दिया है। अब देख लेते हैं कि तुम्हारा जो मतलब सास वाले हैं, ये साले पूरी ज़िंदगी तुम्हारी मार के रखेंगे या तुम उनकी मार के रखोगे। तो बेसिकली लड़ाईबाजी चलेगी कि नहीं, देख लेते हैं कि लड़ाई अच्छे से चलेगी या बिल्कुल ही बैंड बजा के रखोगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ फाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ मुझे बताओ यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नेचर ऐसा है कि तुम किसी भी रिश्ते में ना अपनी मनवा के ही रह लोगे, तो इसलिए वो सास ससुर तुम्हारी नहीं मानते हैं, बिकॉज उनको पता है कि तुम जैसी लड़की आओगे, तुम रोते धोते पिटते पुटते अपना जो अपने आप को जो सेल्फ सेंटर्ड तुम बना के रखते हो ना चीज़ों को लेके, वो तुमने मना ही लेना है कहीं ना कहीं कैसे भी करके, और तुमने उनकी ज़िंदगी को हेल बना देना है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। भाई अभी देखो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, अगर तुम उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हो भाई तुम कर सकते हो, बट उनको ऐसा लगता है एट द एंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम अगर एक्शन लोगे चीज़ों को लेके मान जाएंगे। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुमसे बहुत छुपा के रखी गई हैं इस पर्सन के बारे में। तो मैं ये बोलूँगा कि इसके रिश्ते के बारे में, इसके घर वालों के बारे में ना अच्छे से जान लो, नहीं तो तुम्हारी बैंड ना बच जाए। प्यार देखो मुझे यहाँ पे ना पहले भी आया, मैंने बोला नहीं, मुझे लगा ऐसे इग्नोर करते हैं मैं, बट ये जो लड़का है ना इसके बारे में पहले अच्छे से जान लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के ने तुमको नहीं बताई है, तो तुम एक्शन लेने का चाहते हो, तुम फ्यूचर सोचते हो, बट पहले पूरी तरह कॉन्क्रीट तरीके से ना इस पर्सन के बारे में जान लो। इस पर्सन के बारे में तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। और नो डाउट लड़का अच्छा है, बाकी देखो एनर्जीज बदलने में तुम कभी भी बदल सकते, तुम्हारे पे चॉइस है तुम्हें इससे शादी करनी है कि नहीं। यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी, ठीक है। अब मैं ऑरेकल डेक से निकाल देता हूँ ये क्या आ रहा है तुम्हारे लिए फाइल नंबर 1 के लिए। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से निकालता हूँ सबसे पहले, हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है तुम्हारे पर्सन के लिए, तुम्हारे लिए मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल। तुम्हारा पर्सन खुद को लॉस्ट कर चुका है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। इतने सब झंझट के चक्कर में ना तुम्हारे पर्सन का दिमाग खराब हो चुका है, लॉस्ट कर चुका है अपने आप को। देन इसके बाद नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से लास्ट लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। ये वाला कार्ड लेंगे ना, तुमने देखा ना मैंने। यू आर डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द थिंग्स ऑफ लव। भाई देखो यहाँ पे खुद आ गया कि तुम डेस्टाइन हो ग्रेटनेस थिंग्स ऑफ लव में, डेस्टाइंड है
To clarify, the primary role of love are not to heal, fix, or mend, not to soothe, cure, or ease, not even to refresh, even or restore hardly. The primary role of love are to yahoo, ये है यहू. तो बेसिकली ये तुम अगर लगता है ना कि लव का मतलब प्राइमरी रोल ये होता है कि तुम्हें हील, मतलब लव का प्राइमरी रोल ये नहीं होता कि तुम्हें हील करे, फिक्स करे, ठीक है, ना तुम्हें सूदिंग दे, ना तुम्हें क्योर करे, ना तुम्हें ईजीनेस दे, या तुम्हें रिफ्रेश करे, रीजुवेनेट करे, रिस्टोर करे. प्राइमरी रोल लव होता है याहू, ये है एंड हु. तो बेसिकली तुम्हारा डेस्टाइन है. बेसिकली मैं ये बताया कि लव का हम अपनी डेस्टाइन नहीं बताते कि लव हमें सूदिंग देगा, लव हमें क्योर करेगा, लव हमें हील करेगा. ये नहीं होता भाई. लव का मीनिंग सिंपल है, दैट के रिफ्रेश करेगा. प्राइमरी लव होता है कि उसमें इन चीज़ों में जियो. हाय लव में जियो, मज़े करो. यानी ये चीज़ों के लिए ना कि बाउंड्री लगा के रखे. तो गाइस यही तुम्हारे लिए आया था लव एंड कनेक्शन में नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स. तब तक के लिए टेक केयर. ओम मनी पद में हम ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए. आपसे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक पे, एक न्यू रीडिंग के साथ. हो गया, सी यू. अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे. ठीक है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी तुमने ये कार्ड चूज़ करा था, देखा है, लड़का लड़की, तुम्हारे लिए मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है. लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. सो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम दोनों के बीच में हमेशा क्लोजनेस हो, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. तुम्हें स्पेस देने की जरूरत है. कि लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव. लव किसी से हम हक से जता नहीं सकते कि हाँ भाई तुझे मेरे से प्यार है, मेरे से प्यार कर. ऐसे नहीं हो सकता. लव हमेशा सिंपली अलाउ एंड गिव एंड टेक होता है. और तुम दोनों में क्लोजनेस बनी रहनी चाहिए, स्पेस भी. अगर तुम क्लोजनेस भी चाहते हो तो तुम्हें स्पेस भी देना ज़रूरी है. इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में प्यारा सा मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए. ठीक है, ओम मणिपत में हम गाइस. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा पाइल नंबर मेरे 2 वालों के लिए. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइल नंबर 2 वालों के लिए. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम. मैंने भी 6 कार्ड निकाले हैं. पहले तुम्हारे पर्सन के बारे में सब कुछ जानेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नेम्स ऑफ लेटर क्या आ सकते हैं तुम्हारे पर्सन के. या तुम्हारे भी ए आ सकता है, ई आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, डी आ सकता है, आर आ सकता है, ओ आ सकता है. इसके बाद वाई आ सकता है, आई आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, ओ आ सकता है, पी आ सकता है, जेड आ सकता है, आई आ सकता है. इसके बाद के आ सकता है, एन आ सकता है, एल आ सकता है, यू आ सकता है. मुझे यही दिखाई दे रहे हैं. पी भी आ सकता है. एंड इसके बाद जोडियक साइन जो मैं बोलूँ, जोडियक साइन मोस्ट प्रोबेबली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मोस्ट प्रोबेनेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे कप्स की एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही, मतलब पाइसेस के अंदर स्कॉर्पियो नहीं दिखाई दे रहा. ठीक है, एंड इसके बाद इसका क्या नाम है, लियो. एंड इसके बाद सेजिटेरियस. सो पूरा का पूरा अपना अर्थ साइन, पूरा का पूरा एयर साइन, पूरा का पूरा अर्थ साइन, पूरा का पूरा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन हो गया. एंड आपका फायर साइन में सिर्फ लियो एंड सेजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है. दैट्स इट. ओके, तो बेसिकली तुम्हारे अगर पर्सन के बारे में देखा जाए तो देखो, तुम्हारा जो पर्सन है ना, तुम्हारा पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो भी पीपल हैं, तुम्हारी अरेंज मैरिज होएगी. सबसे पहला जो तुम्हारा देखा जाए अरेंज मैरिज होएगी. अगर तुम अपने दिल में कुछ लेके बैठे हो कि मेरी लव मैरिज होने के चांसेस हैं, जो मेरा पर्सन अभी का अभी उसके साथ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके जो तुम्हारा कम्युनिकेशन तुम्हें लगता है ना, तुम्हारे पर्सन बहुत अच्छे से चल रहा है या चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही है. मेरा ऐसा मानना है कि वो वर्क नहीं करेगा आगे जाके. तुमको खुद 1 महीने में या कुछ लोगों के लिए 1 साल में जो तुम्हारा अभी का कनेक्शन है वहाँ तुम्हारा टूटेगा ही टूटेगा. ठीक है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए कुछ सेटिस्फाई नहीं है. तुम्हें समझ आएगा
फिर तुम्हारे घर तुम्हें खुद ही अपने आप से इनसिक्योरिटी होगी, और कहीं ना कहीं तुम ही क्रॉस रोड्स पे आओगे घर वालों की चीज़ों को लेके। तुम्हें खुद ही घर वालों की चीज़ों को लेके ना एहसास होगा कि भाई जो मेरे घर वाले हैं ये बिल्कुल सही हैं जो करवा रहे हैं। तुम भी जो क्रॉस रोड्स पे खड़े होना इस चीज़ों को लेके, तुम्हें खुद तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलेंगी कि भाई इस पर्सन जिससे मैं प्यार करती हूँ, तुम बिल्कुल सिंगल हो तो मज़ा ही है भाई, फिर तो तुम्हारे लिए फिर निकाल ही रहा हूँ, बिकॉज सिंगल्स के मतलब बिल्कुल अरेंज मैरिज है, फिर तुम्हारे लिए क्वालिटीज़ निकाल रहा हूँ। ये कुछ क्योंकि वो है ना, बहुत सारी प्रोजेक्टाइल डिफरेंट होती है जनरल रीडिंग में, तो उनके लिए है कि भाई अगर तुम्हारे क्रश व्रश जो भी है भाई तुम्हारे सब टूटेंगे। तुम्हारे अपने दिमाग से वो कन्फ्यूजन निकालना। एंड तुम बहुत समझदार हो इंसान हो, बहुत जल्दी क्लैरिटी में लेते हो, बट बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी। तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है ना, जो अभी क्यूरियस होते हो, लर्निंग में बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें प्रैक्टिकली तुम जब होता है ना कि पढ़ने में तुम सब चीज़ बहुत अच्छे हो, बट जब चीज़ें प्रैक्टिकल वर्क करने पे आती है ना, वहाँ तुम अच्छे नहीं हो प्रैक्टिकल वर्क करने में। तो वही है कि समझदार को बोलते हैं ना इशारा काफ़ी है, तुम्हें थाली में परोस के देना पड़ता है अब के लिए। अब निकालते हैं कि तुम्हारे पर्सन कैसा दिखता होगा, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे बताओ, बिकॉज अरेंज मैरिज है, मुझे बताओ क्या करता होगा, कैसा बिजनेस या जॉब करता होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये तुम्हारे बारे में निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम अबाउट पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल नंबर 2 के बारे में मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल नंबर 2 के बारे में मुझे बताइए। तो देखो तुम्हारा पर्सन बहुत लविंगेबल इंसान होगा, बहुत लविंगेबल इंसान, एंड बहुत चीज़ों में तुमसे ना बॉदर करेगा। देख मैं तुम्हें पहले ही बताऊँ, ये जो तुम्हारा इंसान है इसकी कहीं ना कहीं देखो जो सोच है ना वो ऑर्थोडॉक्स है यार, सॉरी टू से, बट मुझे जो आया बहुत चीज़ों में ओपन अप नहीं है ये इंसान, बिकॉज इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ऐसी। एंड तुमको जो ये इंसान है ना, तुमको बिल्कुल बिल्कुल अपने पास रखेगा भाई, तू मेरे से छोड़ के मत जा। मतलब होता है ना कि कंट्रोल्ड करना काइंड ऑफ, तुम्हारा पर्सन तुमको कंट्रोल्ड ही करेगा। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, तुम्हें उतना प्यार भी करेगा, ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर रहा है तो प्यार नहीं करेगा। जितना कंट्रोल कर रहा है उतना प्यार भी करेगा, तुमको लेके ना उतना ही पॉजेसिव रहेगा, और तुमको लेके बहुत शक की नज़रों से देखेगा। वो अपने पे भी कभी कभी बिलीव करेगा कि भाई ऐसी लड़की मुझे कैसी मिल गई, ये तो मेरी किस्मत ही नहीं है। उसको तो कभी कभी तो अपने पे ही डाउट होगा, और तुमसे इनसिक्योरिटी रखेगा बहुत सारी चीज़ों में। अगर तुम अपने पास्ट की चीज़ों को लेके कंटिन्यू करने का सोचोगे ना, तो भाई बिल्कुल रहने देना, पंगे भी मत लेना। तुम्हारे पर्सन की वाइब इतनी स्ट्रांग है ना, वो बहुत ऐसा है कि तुम्हें अगर सब कुछ तुम्हें लगता है ना, उसने वो इंसान खुली किताब है, उसने तुम्हें सब कुछ अपना बता दिया, तो इस बात को ध्यान रखना। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वो खुली किताब है, बट उसका 1% भी तुम्हें पता नहीं होता। बहुत अच्छा है, तुम्हें एक जैसे होता है ना फादरली फिगर की तरह प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड ऊपर से ना तुम्हें एक स्ट्रक्चर वे में दिखाएगा। तुम्हारा जो सिनेरियो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत बिखरे हुए इंसान हो, एक लेजीनेस वाला इंसान हो, ज़िंदगी खुद पता नहीं, कुछ एम्बिशियस नहीं हो, जो चल रहा है चलने दो जैसा चल रहा है। तुम्हारी आदतें सुधारेगा तुम्हारा ये होने वाला पति जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तुमको पता नहीं कि तुमको लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक लाइफ कैसी होती है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता एक वाइफ की क्या होती है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तुम्हें ये सब वैल्यू करवाएगा, तुम्हें एक स्ट्रक्चर में, एक मॉडरेशन में बैलेंस भी करवाएगा। पता है तुम दोनों के रिश्ते में ना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एटलीस्ट 4-5 महीना तो भाई तुम्हारी तो तुम दोनों की आपस में बनेगी नहीं। बोलते हैं ना कि एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम दोनों को एडजस्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, समझ ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं जो तुम हो ना, तुम्हारा मैस्कुलिन एंड फेमाइन एनर्जी ना स्टेबल नहीं है। इंसान के अंदर दोनों होती है ना, मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी स्टेबल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरे पीपल जो देख रहे हैं, अगर तुम अपनी फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी स्टेबल करने में सक्षम हो तो कर लो बहुत अच्छे से अभी से ही, बिकॉज आगे जाके आप कोई प्रॉब्लम आएगी। और रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा इंसान बहुत घटिया, इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, कुछ भी नहीं 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 भाई, मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूँगा, इंसान तुम्हें इतना लवेबल मिलेगा ना, तुम जो भगवान से जो मैनिफेस्ट करते हो ना कि भगवान मुझे कैसा इंसान दो, मुझे बहुत टूट के चाहे, जो मुझे बहुत हारमोनियस फील करवाए, मुझे बहुत जॉयस महसूस हुए, मैं अबंडेंस फील हो, तो भाई वो इंसान ऐसा है। बट तुम्हारे कारण ना ये चीज़ें बहुत सारी अच्छी नहीं वर्क करेंगी।
अगर तुम चेंज करना चाहो चीज़ों को तो चीज़ें ऑप्टिमिस्टिकली चेंज होने के फुल चांसेस हैं यहाँ पे। अगर इस तुम पे है शादी के नहीं तो 4 महीने तुम्हारी प्रॉब्लमेटिक है। अगर तुम आज से स्टार्ट कर दो चीज़ों को चेंज करना तो चीज़ें बहुत अच्छे वे में चेंज हो सकती है, बट इट्स विद इन यू ना, चीज़ें तुम्हारे उससे होती है। अब तुमको है कि तुम चेंज करो ना प्लीज़, यहाँ पे चीज़ों को चेंज करने की तुमको ज़रूरत है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे इसके लुक्स एंड प्रोफेशन। इस इंसान का प्रोफेशन एंड लुक्स क्या है, इसका लुक्स एंड प्रोफेशन। इस इंसान का डेक चेंज करेंगे। इस इंसान का लुक्स एंड प्रोफेशन क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इस इंसान का बताइए, आपके जो फ्यूचर होने वाला स्पाउस है इसका प्रोफेशन एंड लुक्स के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। सो देखो, मुझे जिसका लग रहा है डार्कर व्यू ही मान के चलो, ब्राउनिश जो होता है एक्चुअल में इंडियंस का, या तो देखो मेरे से बिल्कुल ही ब्राउन, या मेरे से एक कलर नीचे है, मेरा ही कलर मान के चलो, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ही कलर से नीचे ही मान के चलो यार। मेरा हाथ देख रहे हो ना, इससे एक शेड डाउन मान लो यार तुम। तुम्हारा पर्सन अपने लुक्स को लेके बहुत परेशान होता है कि मेरे से शादी कौन करेगा। इसके अकल में बस हाँ इसका यही चलता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है तुम्हारा पर्सन। एंड तुम्हारा पर्सन मुझे जॉब वाला दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए ना जॉब वाला दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए। अदरवाइज बहुत कम लोगों के 10-20% की बिजनेस वाला होगा। तुम्हारा पर्सन अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको लगता है अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी ना, जो मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है, सेम सिटी में शादी नहीं होने वाली तुम लोगों के लिए ना, सेम सिटी की मुझे शादी नहीं दिखाई दे रही है, लॉन्ग डिस्टेंस की मुझे शादी दिखाई दे रही है। एंड ऊपर से ये बोलना चाहूँगा, जो तुम पीपल हो ना यहाँ पे, तुम्हारा पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ओवर बर्डन करता है। तुम्हें ये अपने पर्सन को सूदिंगनेस देनी पड़ेगी। तुम्हारा पर्सन ओवर थिंकिंग कर करके ना पागल हो जाता है, लवेबल है, इमोशनल है, बट चीज़ों को रेक्टिफाई करना जानता है। इसको ना वैलिडेशन चाहिए होता है, बहुत कामनेस, एंड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है तुम्हारा पर्सन। तुम कहीं ना कहीं कम हो इम्पल्सिव, बट जो तुम्हारा पर्सन है ना वो इम्पल्सिव है, बट इतना है तुम्हें रानी बोलते हैं ना, रानियों की तरह रखेगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें एक डिमांड करके देना इस इंसान से, तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर जाएगी, तुम्हारी हर चीज़ पूरी कर जाएगी। अब देख लेते हैं कि तुम्हारा ससुराल जो है, तुम्हारा ससुराल वाले कैसा होगा। भाई पति तो सही है, तुम्हें मिल गया, अच्छा है, ससुराल कैसा होगा? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 वालों का ससुराल कैसा होगा। ससुराल के बारे में बताइए प्लीज़ मुझे, पाइल नंबर 1 वालों के बारे में, इनका ससुराल कैसा होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फर्स्ट, इनका ससुराल कैसा होगा पाइल नंबर 1 वालों का ना, ससुराल के बारे में बताइए। सॉरी 2, पाइल नंबर 2। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देखो तुम्हारे ससुराल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आई गेस मुझे ना यार कर रहा है कि तुम देखो बहुत के लिए ना, तुम्हारे पर्सन की शादी या तो पहले हो चुकी होगी, या तुम्हारे पर्सन कोई रिश्ता टूटा होगा, तुम्हारे पर्सन का पास्ट ट्रॉमा है, तो मुझे इसमें क्लियर हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे सास ससुर ना आपस में ही ना उनकी एक बहुत गंदा रिलेशनशिप है। तुम्हारे ही जो हस्बैंड होंगे ना, उनकी कहीं ना कहीं बनती नहीं होगी अपने पेरेंट्स के साथ ही, बहुत कम बनती होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड तुम्हारे जो होंगे ना, जो वो इतने अच्छे नहीं होंगे। नार्सिसिस्ट तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे जो है ना, कि वो डटी है, जो एक्चुअल में सास देखते हो ना टीवी सीरियल्स में, कि सास है ससुर हैं जो पंगे लेने में होते, ससुर तो फिर भी नहीं, जो पंगे लेने में तेज होते हैं, जो पंगे लेने के जानबूझ के पंगे लेते, जानबूझ के परेशान करने वाले होते हैं। तो यही बोलूँगा। और तुम्हारे पति को भी चीज़ें होगी ना, पता है ये चीज़ें कि मेरी माँ कैसी है, तो तुम्हारा ससुराल पक्ष जो होगा ना, तुम्हें यहाँ पे डील करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा ससुराल ना पक्ष इतना अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी सास ससुर तुम्हारी बैंड बजा के रखेगी यार, तुम पिस पिस के पागल ही हो जाओगे उससे, पिस पिस। तो इस बात को, ट्रुथ को लेके चलना अपने दिमाग में ना, वो इमेजिनेशन मत आना, हाँ आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो पूरे ससुराल को लेके हैंडल कर लेगी, ये वो फलाना, बिल्कुल भी मत। ट्रुथ पे जीना, अलाइन रहना। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कहीं ना कहीं बैंड बजा सकते हैं, बहुत ही ना बैड मैनर में।
तो यही बोलूँगा कि चीज़ों को समझो एंड आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में। ससुराल को लेके थोड़ा सतर्क रहना, सावधान रहे, सतर्क रहें। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए। मैं देख लेता हूँ तुम्हारे लिए ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल के लिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। देखो ना, तुम्हारा जो भी हस्बैंड होगा तुमसे बहुत अट्रैक्ट फील महसूस करेगा। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तुम्हारा पर्सन बहुत अट्रैक्ट तुमसे फील करेगा। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके, देन इसके बाद है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। यू विल बी सरप्राइज। तुम्हारे पास तुम सरप्राइज हो जाओगे। आस्क विद लव एंड देयर आंसर्स में सरप्राइज यू, येट वॉट एवर देयर आंसर्स बी हैप्पी इन दिस में सरप्राइज देम। भाई देखो, तुम्हारा जो पर्सन मिलेगा ना, जैसे तुम चाहते हो ना, बोलो तुम सरप्राइज हो जाओगे। ये नहीं बोलूँगा कि सामने वाली किस्मत है कि तुम मिले, तुम्हारी किस्मत भी होगी कि तुम्हें ही मिलेगा। ये आस्क विद लव, अगर तुम लव से पूछो देयर आंसर्स में सरप्राइज यू, तो अपने लव से पूछना, मतलब प्यार से अपने लव से पूछना, उनके आंसर सरप्राइज देंगे। जो भी तुम उनके आंसर्स होंगे उसमें तुम खुशी ही होगे एंड वो तुमको ही सरप्राइज कर देंगे। बहुत अटपटा सा मैसेज है, बट यू विल बी सरप्राइज एट द एंड। यही बोलना चाह रहा है, तुम खुशी होगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे पर्सन का तुम्हारी शादी, जो बहुत कम लोग लेना कि तुम्हारे करंट पर्सन शादी नहीं हो रही, तो नहीं पर्सन शादी होगी, भाई तुम सुकून से रहोगे। थोड़ा बहुत ससुराल पक्ष की प्रॉब्लम है, वो तो देख सबका ही होता है। कल को मेरी शादी होगी, मेरी सासी मेरी बैंड में जाके रखेगी यार, यही बोलूँ, ठीक है ना। तो वो सबको डील करना होता है। तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं तुमसे एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। आई नो मैंने लाने में बहुत देर कर दी है रीडिंग, मुझे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय, सी यू, शब बखैर, बाय।